एवरीथिंग सैम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों। चलिए देखिए आज जो है जो इग्नू का जो बीएड एंट्रेंस 2017 का हुआ उसका क्वेश्चन है, हम उसका आंसर का सारा आंसर का हम डिस्कशन करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ क्वेश्चन किस चीज़ का है, ठीक है दोस्तों। ये कब का क्वेश्चन है? 2017 का और बीएड का है, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें सिलेबस आप देख सकते हैं यहाँ क्या-क्या कितना कितना अंक का क्या सब पूछेगा देख लीजिए। सामान्य हिंदी का जो है, इसके बाद है तार्किक विश्लेषण है, इसके बाद शैक्षणिक है, इसके बाद देख लीजिए साइंस। तो आपको जो सब्जेक्ट है उससे आप इसका सेलेक्ट करके और बना लेना है, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देख लीजिए इसमें जो है और मार्कशीट भरने का निर्देश दिया है, किस तरह से आपको भरना है वो सब आप देख लीजिएगा। और हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देख लीजिए जो कहाँ से इसमें जो क्वेश्चन दिया है, कहाँ से कितना कितना नंबर से कितना नंबर किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन। जैसे देखिए विज्ञान का क्वेश्चन है, यहाँ देख लीजिए विज्ञान का जो साइंस का क्वेश्चन है वो 81 से 100 होगा। गणित का जो होगा 101 से 120 तक होगा। सामाजिक विज्ञान का होगा 121 से 140 तक होगा। तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये सब तो देखने की बात हो गया। अब चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहले ये दिशा निर्देश सब लिखा हुआ है कुछ कुछ, देख लीजिए। सबसे पहले इंग्लिश का क्वेश्चन है, ठीक है। इंग्लिश का क्वेश्चन है, आपको देख लीजिए इंग्लिश वर्जन में दिया है और ये हिंदी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हिंदी का क्वेश्चन आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको इसमें आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप पैराग्राफ इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। पैराग्राफ पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो चलिए हम इस पैराग्राफ को आप पढ़ लिए रोक के। और देखिए अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें जो आंसर हो जाएगा, देखिए सफ़ेद सीमेंट की कीमत क्यों पर बढ़ रही है, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। आप देख लीजिएगा पढ़ के। इसके बाद है गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा सफ़ेद सीमेंट नियंत्रित उत्पाद है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इसमें से नहीं है पैसेज के अनुसार। इसके बाद अगला क्वेश्चन, गद्यांश में वर्णित के अनुसार सीमेंट टाइल विनिर्माता किस संकट का सामना कर रहे हैं। तो इसमें है सफ़ेद सीमेंट की कीमतें बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सफ़ेद सीमेंट की कीमतें में बहुत ज़्यादा है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गद्यांश में प्रयुक्त अतिरिक्त शब्द का समानार्थी है। तो ये जो हो गया इसका आंसर जो हो जाएगा अत्यधिक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये इंग्लिश वर्जन में दे दिया है और इसी का हिंदी, आप हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी एक लैंग्वेज चुन को बना सकते हैं, ठीक है। देखिए पांचवा क्वेश्चन कह रहा है गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो ये देखिए टाइल निर्माण के लिए सफ़ेद सीमेंट अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गद्यांश में प्रयुक्त दिखावटी शब्द का समानार्थी है। तो ये है जानबूझकर, ठीक है। इसका आंसर आप ये है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कीमतें कम करने के लिए लेखक का क्या सुझाव है। तो ये जो सुझाव दिया है लेखक ने पैसेज के अनुसार, सरकार का सफ़ेद सीमेंट बाजार पर नियंत्रण होना चाहिए, इसका आंसर एक हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गद्यांश में वर्णित आधारभूत शब्द का विपरार्थक है, ठीक है। तो सजीव हो जाएगा, ठीक है। सजीव इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसका सही हो जाएगा सीमेंट उत्पादन क्षमता उसके उपयोग की तुलना में ज़्यादा है, इसका आंसर जो हो जाएगा एक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सीमेंट के विदेशों में व्यापार के संबंध में गद्यांश से क्या अनुमान लगाया जा सकता है। तो ये जो अनुमान लगाया गया है, वर्तमान में देश में सीमेंट का न आयात कर रहा है और न ही निर्यात, इसका आंसर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये आंसर जो है एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो यहाँ जो है पहला क्वेश्चन, अगर इसको आप बनाएंगे, ये जो दिया है इसको अगर बनाएंगे तो इसका आंसर आपको आ जाएगा एम का ससुर कौन है। तो ये जो हो जाएगा आर हो जाएगा। इसके बाद है एम का क्या व्यवसाय है। तो एम का जो व्यवसाय है प्रवक्ता है, ठीक है। इसके बाद है क्यू की बहन कौन है। तो क्यू की बहन जो है ओ हो जाएगा इसमें। देखिए इसका हम एक वर्जन जो एक पीडीएफ दे देंगे जो आप कहीं से भी डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये जो जिसमें टिक नहीं लगाया हुआ है आंसर में, और एक जो है यही हम दे देंगे जिससे आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, आपको आसानी होगा पढ़ने में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है क्यू की बहन कौन हो जाएगा। तो ओ हो जाएगा। इसके बाद निम्न में कौन दो शादीशुदा जोड़े हैं। तो इसमें जो हो जाएगा आंसर एम एन एवं पी आर, आप इसको बनाएंगे तो यही आंसर आपको आ जाएगा। इसके बाद है विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो विलुप्त संख्या जो इसमें हो जाएगा तो इसमें 16 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसको बनाइएगा, रीजनिंग बहुत ही आसान है, बन जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें 7, 21, 43 में खाली स्थान भरना है, तो इसमें 73 भराएगा।
इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसका जो आंसर हो जाएगा इस रीजनिंग का 276 हो जाएगा, यानी ए नंबर आंसर। 18 नंबर रीजनिंग का जो हो जाएगा 57 आंसर हो जाएगा, और 19 नंबर रीजनिंग का जो हो जाएगा 99 आंसर। आपका ये सारा रीजनिंग बन जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 20 नंबर जो है, 20 का जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, इसको बनाइएगा तो बन जाएगा। इसके बाद 21 नंबर जो हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। और 22 नंबर देख लीजिए, 22 नंबर जो है इसका आंसर जो हो जाएगा ये 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से देख लीजिए 22 क्वेश्चन हो गया। इसके बाद देख लीजिए 23वां क्वेश्चन देख लीजिए। 23वां क्वेश्चन का रहा है निम्नलिखित 23 से 26 प्रश्नों को उत्तर दें, निम्नलिखित खंड को पढ़ कर दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो इसको बनाना है और इसमें से आपको आंसर छांटना है। ठीक है, तो 23 का जो आंसर हो जाएगा, नफीसा के पास कितने गेंद है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी डी नंबर आंसर। सीता के पास कितने गेंद है, तो ये जो है 5 हो जाएगा। ठीक है, ये जो इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन जो हो गया, किसके पास सबसे कम गेंद है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा भावना के पास जो है सबसे कम गेंद है। इसके बाद किसके पास सबसे ज़्यादा गेंद है, तो गीता के पास जो है सबसे ज़्यादा गेंद। बनाएंगे तो आपका आंसर ये आएगा। ठीक है, इसके बाद फिर देख लीजिए, ये रीजनिंग का है, बनाने ही वाला है। तो इसका जो आंसर आप बनाएंगे तो इसका आंसर जो हो जाएगा, कौन क्रिकेट, हॉकी तथा वॉलीबॉल खेलता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। और कौन केवल फुटबॉल खेलता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर यानी ई हो जाएगा। इसके बाद है कौन टेनिस तथा फुटबॉल खेलता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा देख लीजिए सी नंबर हो जाएगा, यानी सी। इसके बाद है कौन वॉलीबॉल तथा फुटबॉल दोनों खेलता है, तो इसका आंसर भी जो हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लिए, शैक्षणिक एवं सामान्य चेतना हो गया। ठीक है, शैक्षणिक एवं सामान्य चेतना का जो क्वेश्चन आ गया है ये इसमें देख लेंगे। ठीक है, देखिए इसमें जो क्वेश्चन है 31 नंबर, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, इसको ध्यान रखना है। इसके बाद है गांधी जी ने अछूतों के मंदिर में प्रवेश के अधिकार के लिए नाटकीय प्रयास कब किया था, तो 1935 ईस्वी में जो है गांधी जी ने प्रयास किया था। इसके बाद है मुक्त शैक्षणिक संसाधनों के राष्ट्रीय कोष का प्रबंधन किया जा रहा है किसके द्वारा, तो एनसीईआरटी के द्वारा। एनसीईआरटी के द्वारा जो किया जा रहा है, मुक्त शैक्षणिक संसाधनों के राष्ट्रीय कोष का प्रबंधन किया जा रहा है। इसके बाद है देख लीजिए अगला क्वेश्चन जो है, वंदे भारत नामक क्रांतिकारी पत्र के संपादक कौन है, तो ये जो है श्यामजी कृष्ण वर्मा है, वंदे भारत नामक क्रांतिकारी पत्र के संपादक। इसके बाद 26 जून 1945 को कितने देशों ने संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, तो 51 देश जो है हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद निम्न में से किसने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है, तो ग्रानविल ऑस्टिन ने कहा है। क्या कहा है, तो भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 17 जून 2015 को राष्ट्रीय मंत्रिपरिषद ने सभी के घर कब तक उपलब्ध कराना प्रस्तावित किया है, तो 17 जून 2015 में जो है राष्ट्रीय मंत्रिपरिषद ने घोषणा किया है कि सभी के घर जो उपलब्ध कराया जाएगा कब तक, 2022 तक। इसके बाद है 17 सितंबर 2015 को जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2015 में कौन से देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो स्विट्जरलैंड। ये जो दोनों है करंट का क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, तो देख लीजिए इसको हिंदी में दे दिया है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। यदि यूनिसेफ यहाँ नहीं लिखा रहता आपको कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ दोनों लिखा है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क सिटी, और न्यूयॉर्क सिटी कहाँ है, अमेरिका में है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 2016 के ओलंपिक खेल किस नगर में हुए थे, तो ये जो है रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ठीक है, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में है। इसके बाद है साक्षर भारत का मुख्य लक्ष्य क्या है, तो सभी के लिए शिक्षा को प्रोत्साहन देना। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, संविधान की किस धारा के अनुसार राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, तो ये जो है अनुच्छेद 123, धारा जो है 123 के तहत जो है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। इसके बाद शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 मुख्यतः किससे संबंधित है, तो ये जो है प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। इसके बाद है फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जो हो गया राधा मुकुंद मुखर्जी। फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जो हो गया राधा मुकुंद मुखर्जी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपना प्रतिवेदन किस वर्ष दिया था, तो ये जो दिया था 1955 ईस्वी में दिया है।
जुलाई 2015 में जारी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2022 तक विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन हो जाएगा। तो देख लीजिए 2015 जुलाई में जो है एक रिपोर्ट जारी किया गया था, जो संयुक्त राष्ट्र का रिपोर्ट है ये। तो 2022 तक जो है कौन मतलब विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो जाएगा, तो ये भारत हो जाएगा, ठीक है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। इसके बाद है सितंबर 2015 में एक रोबोट पत्रकार द्वारा लिखी पहला रिपोर्ट किस देश में प्रकाशित हुई, तो ये जो है चीन में प्रकाशित हुई है, इसका आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, 1907 में मैडम कामा ने कहाँ पहली बार तिरंगा लहराया था, तो ये जो है स्टुटगार्ट में, ठीक है, स्टुटगार्ट में जो है तिरंगा लहराई थी। इसके बाद भारत में शिक्षा में सुधार है तो किस समिति आयोग ने विशिष्ट प्रतिवेदन दिए थे, तो ये जो है न्यायमूर्ति वर्मा आयोग, ठीक है, न्यायमूर्ति वर्मा आयोग, ठीक है, राधा कृष्णन आयोग नहीं होगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद IEDSS का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म कह रहा है, तो इसका हो जाएगा इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एंड सेकेंडरी स्टेज, ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर। इसके बाद है संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, तो ये जो है अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, संविधान की कौन सी धारा मुख्यमंत्री के कर्तव्य को परिभाषित करती है, तो धारा 167 जो है मुख्यमंत्री के कर्तव्य को परिभाषित करती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचता है 8 मिनट में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, गांधी की सत्याग्रह युक्ति में अंतिम पद क्या था, तो वर्त था, ठीक है, वर्त, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, केंद्र तथा राज्य के बीच वित्त का बंटवारा किसकी सलाह पर होता है, तो ये जो है वित्त आयोग के सलाह पर होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन में देख लिए शिक्षण अधिगम विद्यालय से संबंधित क्वेश्चन है, ये देख लीजिए, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण दायित्व है क्या, तो समाज का। शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण दायित्व जो है किसके ऊपर, तो समाज के ऊपर है। इसके बाद विद्यालय अपने कर्तव्यों की सहायता से शिक्षार्थियों की मदद करता है किस में, तो उन्हें सांस्कृतिक संपन्न करने में, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सभी शिक्षार्थियों को गृह कार्य में रुचि उत्पन्न करने के लिए वे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो शिक्षार्थियों को योग्यता के अनुसार होना चाहिए। क्या कर रहा है, सभी शिक्षार्थियों को गृह कार्य में रुचि उत्पन्न करने के लिए वे होना चाहिए, शिक्षार्थियों की योग्यता के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई है किस उद्देश्य से किया गया है, तो ग्रामीण क्षेत्र में अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए जो है नवोदय विद्यालय की स्थापना किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, एक प्रभावी शिक्षक की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है, तो एक अच्छा प्रेरक होना चाहिए, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। जो क्या कह रहा है क्वेश्चन, आप देख सकते हैं, क्वेश्चन कह रहा है एक प्रभावी शिक्षक की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए, तो एक अच्छा प्रेरक होना चाहिए। इसके बाद है बेसिक शिक्षा की धारणा का प्रतिपादन किया गया है, तो महात्मा गांधी द्वारा किया गया है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत ध्यान महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें अध्यापकों द्वारा प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने का अच्छा मौका मिलता है, ठीक है, इसलिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत ध्यान महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि कोई बच्चा बाएं हाथ से लिखता है और इससे काम करने में सुगम है तो उसे क्या करना चाहिए, तो उसकी प्राथमिकता को अनुमति देना चाहिए, उसकी प्राथमिकता को बढ़ाना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। अधिगम उसी वातावरण में प्रभावशाली होता है जो शिक्षार्थियों के लिए संवेगात्मक, सकारात्मक, उन्हें संतुष्ट करने वाला हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, गृह कार्य देने का लाभ यह है कि शिक्षार्थी स्वाध्याय की आदत विकसित हो सके, इसलिए गृह कार्य दिया जाता है। गृह कार्य देने का क्या लाभ है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्व अध्याय की आदत विकसित हो, यानी खुद उसको पढ़ने की आदत विकसित हो, इसलिए क्या किया जाता है, गृह कार्य दिया जाता है। एक क्षेत्र भ्रमण का आयोजन किया जाता है, अगला क्वेश्चन जो है, एक क्षेत्र भ्रमण का आयोजन किया जाता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा सभी हो जाएगा। क्या है, एक भ्रमण हेतु, क्रिया तथा अर्थ जानने हेतु, अन्य लोगों को कार्य करने हेतु, देखने हेतु, यानी उपरोक्त इसका सभी आंसर हो जाएगा।
इसके बाद अगला क्वेश्चन, शिक्षार्थी सुस्त होते हैं, ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा व्याख्यान विधि में, ठीक है, शिक्षार्थी सुस्त होते हैं व्याख्यान विधि में। इसके बाद अगला क्वेश्चन, प्रदर्शन प्रभाव का अर्थ क्या होता है, तो उपयोग की नकल का प्रभाव जो है प्रदर्शन प्रभाव का अर्थ होता है। आपको आंसर क्या हो जाएगा, उपयोग की नकल का प्रभाव हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, डिसलेक्सिया क्या है, तो सामान्य बोध यानी बुद्धि के बावजूद तीव्र गति एवं उचित प्रेरणा से पढ़ने में कठिनाई। देख लीजिए यहाँ का क्या कह रहा है आंसर, सामान्य बोध के बावजूद तीव्र गति एवं उचित संप्रेषण में पढ़ने में कठिनाई। उसका बुद्धि है लेकिन तो पर भी पढ़ने में कठिनाई होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यदि अपनी कक्षा में किसी शिक्षार्थी को खराब कपड़े पहनते पाते हैं तो आप क्या करेंगे, तो उसकी ओर ध्यान नहीं देंगे। इसका सटीक आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कुछ शिक्षार्थी अध्ययन में पिछड़े हैं, उनकी ओर आपका रवैया कैसा रहेगा, तो उसका रवैया जो रहेगा प्रेम पूर्ण रहेगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 72 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है खेल थेरेपी बालकों के अध्ययन में अपनाई जाती है क्योंकि शैक्षिक प्रक्रिया मनोरंजन बनाने हेतु। इसका आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, ठीक है। क्या क्वेश्चन कह रहा था, खेल थेरेपी बालकों के अध्ययन में अपनाई जाती है क्योंकि शैक्षणिक प्रक्रिया मनोरंजन बनाने हेतु, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अधिगम संबंधी विद्यार्थियों की समस्याओं का सबसे अच्छा समाधान क्या है, तो निदानात्मक अध्यापन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत जैसा लोकतांत्रिक देश में विद्यालयों को ध्यान देना चाहिए, क्यों ध्यान देना चाहिए, तो एक अच्छे नागरिक के गुण को विकसित करने में जो है भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में विद्यालयों को ध्यान देना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 75 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यह स्पष्ट रूप से माना जा सकता है कि शिक्षार्थी नियम समझता या समझती है, यदि वह क्या है तो उसके और उदाहरण दे पाए तो वो समझ सकती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, आपके समय सारणी के कार्यवाहक होने के नाते आपके द्वारा निवेदन के बावजूद एक शिक्षक हमेशा देर से आता है, ठीक है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, तो प्रधानाध्यापक को क्या करेंगे, सूचित करेंगे जो ये टीचर लेट से या देर से आ रहे हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रत्येक शिक्षार्थी अपने आप में अनोखा है, क्या अर्थ क्या होता है, कोई भी 2 शिक्षार्थी अपनी योग्यता रुचि गुणों में एक जैसे नहीं होता है। इसका सटीक आंसर 1 नंबर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अंतः सेवा शिक्षक प्रशिक्षण को और प्रभावी बनाया जा सकता है, किसके द्वारा, तो पहले से उचित रूप में तैयार किया गया प्रशिक्षण पैकेज का उपयोग करके जो है अंतः सेवा शिक्षण प्रशिक्षण को और प्रभावी बनाया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एनसीईआरटी ने बीएड पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2014 में निम्नलिखित में से किस पर बल दिया गया है, तो ये जो है ईटी यानी शैक्षणिक तकनीकी पर बल दिया गया है। इसका आंसर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। फिल्म देखते समय एक मानव कितनी इंद्रियों का उपयोग करते हैं, तो फिल्म देखते समय जो है एक मानव चार इंद्रियों का प्रयोग करता है। फिल्म देखते समय एक मानव कितनी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, तो 4 इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये देखिए लिए साइंस का क्वेश्चन आ गया, ठीक है दोस्तों। तो साइंस का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।